जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम हिंदी साहित्य इतिहास की वस्तुनिष्ठ श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं और इससे पूर्व के वीडियो में हमने छायावाद विषय पर बात की और आज जो टॉपिक शुरू होने वाला है वो छायावादोत्तर काल शुरू होने वाला है। यहाँ पे देखिए, जो छायावादोत्तर काल है इसका समय अगर देखें तो छायावादोत्तर काल के तहत आता है प्रगतिवाद, जिसका समय 1936 से 42। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि छायावादोत्तर काल के तहत जो प्रगतिवाद है उसका समय क्या है, 1936 से 1942। लखनऊ में अप्रैल 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है और प्रथम अधिवेशन के समय से 36 में प्रगतिशील लेखक संघ स्थापित होता है और जो पहला अधिवेशन होता है उसी समय से हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। और इस अधिवेशन की प्रथम जो अध्यक्षता करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद जी। तो 1936 समय ध्यान रखना है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और उसी समय से पहले अध्यक्ष के रूप में मुंशी प्रेमचंद के द्वारा अध्यक्षता करना। सन 1934 ईस्वी में गोरकी के नेतृत्व में रूस में सोवियत लेखक संघ की स्थापना हुई। 1934 में किसके? गोरकी के नेतृत्व में बना सोवियत लेखक संघ। यह विश्व का पहला लेखक का संगठन था, यानी पूरे विश्व में 1934 में ऐसा हुआ था, यानी 36 में यहाँ पे बना प्रगतिशील लेखक संघ। इसके 2 वर्ष पूर्व देखें 1934 में, तो पूरे वैश्विक स्तर पे पहला जो लेखक संगठन बना था वो सोवियत लेखक संघ बना था और उसके 2 साल बाद प्रगतिशील लेखक संघ यहाँ पे बना। सन 1935 यानी 34, 35, 36 लगातार। तो सन 1935 में हेनरी बारबूश, किसके? हेनरी बारबूश की पहल पर पेरिस में E.M. फोस्टर ने प्रगतिशील लेखक संघ प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना की थी। किसने? E.M. फोस्टर ने 35 में। यहाँ पे मुल्क राजा आनंद, सज्जाद जाहिर, ज्योति घोष, K.M. भट्ट, हिरेन मुखर्जी, एस सिन्हा और मोहम्मद दीन ताशीन ने भारत की तरफ से सबसे पहले इंग्लैंड में जुलाई 1935 ईस्वी में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का गठन किया। तो 35 में जो है पहली बार जो है यहाँ से सबसे पहले इंग्लैंड में जो है वहाँ पे गठन हुआ भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का। 36 में यहाँ होता है। जो प्रगतिवादी विचारधारा है इसका सैद्धांतिक आधार क्या है? सिद्धांततः ये मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है उससे संचालित होता है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, जब हम राजनीति में कहते हैं कि समाजवाद या साम्यवाद, तो वही चीज साहित्य के क्षेत्र में हो जाता है प्रगतिवाद। डॉक्टर बच्चन सिंह ने सुमित्रा नंदन पंत की जो युगवाड़ी है कविता उनकी, तो युगवाड़ी जो उनकी कृति है उसको खड़ी बोली का पहला प्रगतिवादी काव्य माना। किसने माना? बच्चन सिंह ने। जो पंत के द्वारा युगवाड़ी कृति लिखा गया उसको माना कि ये खड़ी बोली का पहला जो है प्रगतिवादी काव्य है। गणपति चंद्र गुप्त ने कालक्रम की दृष्टि से रामेश्वर करुड़कृत, जो रामेश्वर का करुड़कृत है ब्रजभाषा काव्य करुड़ सस्सई, उसको पहला प्रगतिवादी कवि और काव्य माना। तो उम्मीद है कि यहाँ पे आपने ये समझा कि प्रगतिवादी का दौर जो है 36 से 42 है। 36 में प्रगति लेखक संघ बनता है, उसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद जी करते हैं। 34 में पहला लेखक संघ सोवियत लेखक संघ गोरकी के नेतृत्व में बनता है, जो विश्व का पहला लेखक संगठन होता है। 35 में हेनरी बारबूश की पहल पर पेरिस में फोस्टर प्रगति लेखक संघ बनता है, जहाँ पे यहाँ के भारतीय लोग जाके 1935 में मुल्क राजा, सज्जाद, ज्योति घोष, K.M. भट्ट वहाँ पे जाते हैं और गठन करते हैं। और ये प्रगतिवाद का संचालन जो होता है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पे होता है, जो राजनीति में हम समाजवाद या साम्यवाद के रूप में जानते हैं। बच्चन सिंह युगवाड़ी को खड़ी बोली का पहला प्रगतिवादी काव्य मानते हैं और गणपति जो गुप्त हैं वो करुड़ सस्सई को मानते हैं। जो प्रमुख कवि हैं प्रगतिवादी, उनको अगर कालक्रम अनुसार देखें उनके जीवन वृत्त के साथ संक्षेप में, तो पहले कवि जो आते प्रगतिवाद में केदारनाथ अग्रवाल। 1911 जन्म है इनका। समय इनका जो मृत्यु का है 2000। इनका जो जन्म स्थान है कमाशीन बांदा। हनुमान प्रसाद, माता है घिशट्टो, माता और पिता का नाम दिया हनुमान प्रसाद, पिता माता घिशट्टो, पत्नी पार्वती। युग की गंगा इनका पहला संग्रह है। तो केदारनाथ अग्रवाल का पहला जो है
युग की गंगा। अग्रवाल जी अपनी काव्य यात्रा के जो आरंभिक दौर उसमें बालेंदु उपनाम से थी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बालेंदु के उपनाम से रचनाएं कौन करता था। तो यहाँ पे देखिए जो बालेंदु उपनाम से रचनाएं करने वाले थे वो केदारनाथ अग्रवाल थे। तब वे ब्रजभाषा में कवित्त सवैया छंद में लिखते थे। कौन? अग्रवाल जी तब कवित्त सवैया छंद में ये ब्रजभाषा में लिखते थे। अग्रवाल ने देश विदेश के तमाम कवियों की कविताओं का अनुवाद देश विदेश की कविताएं शीर्षक से किया। मतलब उन्होंने देश विदेश के तमाम कवियों की जो कविताएं हैं उसका अनुवाद भी किया और शीर्षक का नाम भी यही रखा था, देश विदेश की कविताएं शीर्षक। केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं जो है उन रचनाओं का कालक्रम अनुसार देखें तो युग की गंगा 1947 में नींद के बादल, तो इनकी रचना देखिए 47 में युग की गंगा भी है, नींद के बादल भी है। 57 में लोक और आलोक है। 65 में फूल नहीं रंग बोलते हैं। आँख का आईना 70, गुल मेहंदी 78, पंख और पतवार 79, बम्बई का रक्त स्नान 81, हे मेरी तुम 1981 में, मार प्यार की थापे 1981 में। तो इनकी रचनाओं को अगर का क्रमशः देखेंगे तो 47 से शुरू होता है केदारनाथ अग्रवाल की यात्रा रचनाओं का। 47 में ही युग की गंगा, नींद के बादल। 57 में लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं 65, अंक का आईना, आँख का आईना, गुल मेहंदी 78, पंख और पतवार, बम्बई का रक्त स्नान, हे मेरी तुम 81, मार प्यार की थापे। इसके बाद कहे केदार खरी खरी 83, अपूर्वा 84, जमुन जल तुम 1984, बोल बोला बोल 85, जो शिलाएं तोड़ते हैं 85, आत्मगंध 88, अनहोनी अनहारी हरियाली 90, खुली आंखें खुले डैने 93, पुष्पदीप 94, बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी 1996। नागार्जुन का संक्षिप्त जीवन वृत्त यहाँ पे दिया गया है। तो जन्म इनका 1911, मृत्यु 1998, जन्म स्थान इनका तरौनी दरभंगा, मूल नाम जो है वैद्यनाथ मिश्रा। गोकुल मिश्र उमा देवी माता पिता हो गए। यात्री उपनाम से लिखते थे नागार्जुन जी, नागार्जुन। नागार्जुन का पहला साहित्यिक उपनाम ही था यात्री। संस्कृत और मैथिली में ये यात्री नाम से लिखते थे। तो साहित्यिक उपनाम क्या था नागार्जुन जी का? यात्री। और संस्कृत और मैथिली में ये यात्री नाम से ही कविताएं लिखते थे। नागार्जुन को इनकी जो खड़ी बोली है उनमें सबसे पहले जो प्रकाशित इनकी रचना है खड़ी बोली में नागार्जुन की, राम के प्रति है। राम के प्रति है जो सन 1935 ईस्वी में लाहौर से जो निकलने वाली साप्ताहिक पत्रिका विश्वबंधु उसमें छपी थी। नागार्जुन की रचनाओं की कालक्रमानुसार सूची अगर देखें तो निम्नवत सूची यहाँ पे दिया गया है। जैसे युगधारा 1953, सतरंगे पंखों वाली 1959, प्यासी पथराई आंखें 1962, भस्मांकुर 1971, तालाब की मछलियाँ 1975। तो युगधारा 1953, सतरंगे पंखों वाली 59, प्यासी पथराई आंखें 62, भस्मांकुर 71, तालाब की मछलियाँ 75, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980, तुमने कहा था 1980, हजार हजार बाहों वाली 1981, पुरानी जूतियों का कोरस 1983। नागार्जुन कृत भस्मांकुर एक खंड काव्य है जो बरवे छंद में है। नागार्जुन ने मैथिली भाषा में पत्रहीन नगन गाछ शीर्षक से काव्य लिखा। इसमें 52 कविताएं संकलित हैं। इस कृति पर उन्हें सन 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नागार्जुन ने अपनी कविता प्रतिहिंसा ही अस्थायी भाव है के संदर्भ में लिखा है। यह तो नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। नागार्जुन को राजनीतिक कवि के रूप में भी जाना जाता है। इनकी निम्नलिखित कविताएं प्रसिद्ध हैं। बादल को घिरते देखा है, पाषाणी, सिंदूर तिलकित भाल, तुम्हारी दंतरित मुस्कान, 5 पूत भारत माता के, कालिदास, हरिजन गाथा, अकाल और उसके बाद। नागार्जुन को प्रगतिवाद का सलाका पुरुष कहा जाता है। शिवमंगल सिंह सुमन का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्नांकित है। शिवमंगल सिंह सुमन का जो जीवन वृत्त है संक्षेप में, केदारनाथ अग्रवाल को हमने प्रगतिवाद में देखा और दूसरे स्थान पर हम शिवमंगल सिंह सुमन का अगर संक्षिप्त जीवन वृत्त देखें तो इनका जन्म 1915 में और मृत्यु 2002 में। छगरपुर उन्नाव जन्म स्थान है। मूल नाम है शिवमंगल सिंह, उपनाम इनका सुमन है। हिल्लोल इनका पहला संग्रह 1939 में आया। हिल्लोल जीवन के गान, युग का मोल 1945, प्रलय सृजन 1950, विश्वास बदलता ही गया,
विंध्य हिमालय 1960, मिट्टी की बारात 72, वाड़ी की व्यथा 80, पर आंखें नहीं भरी, हम पक्षी उन्मुक्त गान के। शिवमंगल सिंह सुमन की प्रसिद्ध कविताएं निम्नवत है। गुनिया का यमन, कलकत्ते का अकाल, चल रही कुदाली। वासुदेव सिंह त्रिलोचन का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्न है। 1917 से 2007, चिरानी पट्टी, सुल्तानपुर, वासुदेव सिंह। तो यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर पे हम किसके बारे में देख रहे हैं, वासुदेव सिंह त्रिलोचन। 1917 से 2007, चिरानी पेट्टी, सुल्तानपुर, वासुदेव सिंह त्रिलोचन उपनाम। धरती 1935, गजानन माधव मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा। तो किसने कहा था, गजानन माधव मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा। त्रिलोचन की रचनाएं अगर देखें तो धरती 1945, गुलाब और बुलबुल 56, दिगंत 57, ताप के ताए हुए दिन 80, शब्द 1980, उस जनपद का कवि हूँ 81, अरघान 84, तुम्हें सौंपता हूँ 85, फूल नाम है एक 1985, और कहनी भी कुछ कहना है तो 1986। अमोला त्रिलोचन जी की अवधी काव्य कृति है। तो ये ध्यान रखना है कि अमोला जो है, ये जो अमोला है ये त्रिलोचन जी की अवधी काव्य कृति है। 1990 में प्रकाशित इस कृति में 2700 बरवे संग्रहित है। किसमें, अमोला में। हिंदी में सोनेट लिखने के लिए त्रिलोचन शास्त्री प्रसिद्ध है। हिंदी में सोनेट लिखने के लिए। चौथे नंबर पे रांगे राघव को देखें तो रांगे राघव 1923 से 63, इनका मूल नाम त्र्यंबक वीर राघवाचार्य है। किसका, रांगे राघव का नाम है राघवाचार्य, त्र्यंबक वीर राघवाचार्य मूल नाम। इनके द्वारा 3 आख्यात्मक काव्य लिखे गए रांगे राघव के द्वारा। अजेय खंडहर 1944, मेधावी 47, पांचाली 55। अजेय खंडहर में 3 शीर्षकों झंकार, ललकार, हुंकार से स्टालिनग्राद युद्ध के कतिपय स्थलों का वर्णन है। रांगेय राघव के 2 अन्य मुक्तक काव्य हैं जो निम्नवत है, पिघलते पत्थर 1946 और राख के दीपक। प्रगतिवादी कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां देखें तो क्रमशः जो केदारनाथ अग्रवाल है उनकी पंक्ति है, धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने, मैके में आई बेटी की तरह मगन। तो कितनी अच्छी बात है इन्होंने प्रकृति को लेके कि सूर्य की रोशनी को लेके कि जो धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने, मैके में आई बेटी की तरह मगन है। जैसे मैके में आई बेटी बहुत मगन होती, वैसे जो सूर्य की रोशनी हो चांदी की साड़ी पहन के जो चमक है वो इस तरह चमक रहा है। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बाधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का। मैंने उसको जब जब देखा लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब हम आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे थे तो आपने देखा होगा ये क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है। तो केदारनाथ अग्रवाल का ये भी बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने, एक बीते के बराबर इन्होंने चना पे कहा है, मैंने उसको जब जब देखा, गलते देखा, तपते देखा। कहते हैं कि आज का लेखन आग के अंगूठे की क्रांतिकारी कतार का बंदूक मार लेखन है। यानी जो आज लिखा जा रहा है, तो जो रचनाकार कहता है कि आज का जो लेखन है वो आग के अंगूठे की क्रांतिकारी कतार का बंदूक मार लेखन है। कहते हैं कि कविता यूं ही बन जाती बिना बनाए, क्योंकि हृदय में तड़प रही है याद तुम्हारा। माझी ना बजाओ वंशी, मेरा प्रेम टूटता है, मेरा प्रण टूटता है जैसे तन टूटता है। कहते हैं कि बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर। यानी एक बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण सब खो रहा है। कांग्रेस की राज में आयो नहीं बसंत, अपत कटीली डाल के गावत है गुणवंत। काटो 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 कर भी मारो मारो मारो, हर्षिया हिंसा और अहिंसा क्या, जीवन में बड़ी हिंसा क्या। तो ये सभी पंक्तियाँ केदारनाथ अग्रवाल जी की थी। आगे देखें तो नागार्जुन जी की पंक्ति है कि जन जन में जो ऊर्जा भर दे, मैं उद्गाता हूँ उस रवि का, याद आता मुझे अपना तरौनी ग्राम। तो ये तरौनी ग्राम अपने गांव को याद करते हैं, याद आती लीचियाँ और आम। कई दिनों तक चूल्हा रोए चक्की रहे उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना। खून खाए सहतीरों पर 12 खड़ी, विधाता बाचे फटी भीत है छूत चोती, आले पर बुश्तुइया नाचे। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा, 5 पूत भारत माता के दुश्मन था खूंखार, गोली खाकर एक मर गया बाकी रह गए 4।
त्रिलोचन के द्वारा जो पंक्तियाँ जो प्रसिद्ध हैं, मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा। यूं ही कुछ मुस्काकर तुमने परिचय की वह गांठ लगा दी। जड़ता है जीवन की पीड़ा निस्तरंग पषाणी क्रीड़ा, तुमने अनजाने वह पीड़ा छवि के सर से दूर भगा दी। तो इस तरीके से क्रमशः हमने देखा प्रगतिवादी कवि और उनकी प्रसिद्ध पंक्तियों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम रामधारी सिंह दिनकर के बारे में बात करेंगे, और दिनकर जी अपने आप में ही राष्ट्रवादी चेतना के प्रखर कवि के रूप में शुमार हैं, तो हम इन पे एक इंडिपेंडेंट वीडियो बनाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये सीरीज़ आपको बहुत ही पसंद आ रहा होगा और आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। और क्रमशः अपनी तैयारी को धार देने के लिए लगातार इसको देखते रहिए, सुनते रहिए और पढ़ते भी रहिए, और चैनल को अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिए। लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।